चेतना मुक्ति का विज्ञान भाग 3। प्रवाह। प्रथम मुख्य बिंदु जागृत संघर्षशील चेतना। उपबिंदु जागृत संघर्षशील साधक। आहार विहार का संतुलन। शास्त्र संबंध। द्वितीय मुख्य बिंदु भक्ति का क्रमिक विकास। उपबिंदु भक्ति के सोपान। श्रद्धा और साधु संग। भजन क्रिया। तृतीय मुख्य बिंदु अनर्थ निवृत्ति का विज्ञान। भक्ति पथ की बाधाएं। अनर्थों का विश्लेषण। अनर्थों का सामना। अनर्थों का कारण असत तृष्णा। स्वरूप भ्रम मूल रोग। मूल रोग की चिकित्सा। अब साधक भावनात्मक प्रेरणा से आगे बढ़कर जागृत एवं संघर्षशील चेतना के चरण में प्रवेश करता है। प्रथम बिंदु जागृत संघर्षशील साधक। इस अवस्था में साधक को संघर्ष बाहर नहीं भीतर दिखाई देने लगता है। इस अवस्था की विशेषताएं। आत्मनिरीक्षण। अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को देखना। संयम का अभ्यास। काम, क्रोध, भय और आलस्य के वेगों को पहचानना और रोकना। अनुशासन। नियमित जप, स्वाध्याय, सत्संग और सेवा। गिरना और फिर उठना। कभी सफलता, कभी असफलता, किंतु यात्रा जारी रहती है। लक्ष्य की स्पष्टता। अब सुख, सुविधा और प्रतिष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण है चेतना का शुद्धिकरण। साधक भलीभांति समझता है, मैं भौतिक देह नहीं हूं। विचार, भावनाएं और संस्कार मुझ पर प्रभाव डालते हैं, किंतु मैं इन सब से भिन्न विशुद्ध चेतना हूं। अब साधक परिवर्तन की प्रतीक्षा नहीं करता, बल्कि परिवर्तन का अभ्यास करता है। द्वितीय बिंदु आहार विहार का संतुलन। चेतना जागरण की ओर अग्रसर साधक के लिए श्री कृष्ण का स्पष्ट निर्देश है। योग उसी के दुखों का नाश करता है जिसकी जीवन शैली योगानुकूल और संतुलित होती है। अतः साधक के लिए आहार, विहार, कर्म, विश्राम आदि संपूर्ण व्यवहारिक जीवन को योगानुकूल बनाना आवश्यक है। अधिक या अति अल्प दोनों बातों में संतुलन ही साधना को सिद्ध करता है। ये तीन चरण आहार, विहार, इच्छाओं, कर्म और निद्रा को अनुशासित कर ऐसी संतुलित जीवन शैली गढ़ते हैं जो दुखहारी योग सिद्धि की अनिवार्य आधार भूमि बनती है। प्रथम चरण स्वयं को संभालना। गीता जी के 6 अध्याय के 5वें और 6 श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, शास्त्रीय विवेक, आत्म संयम और सजग प्रयास से मन, बुद्धि और
इंद्रियों को प्रशिक्षित करो। चरण 2, जीवन को संतुलित करना। छठे अध्याय के 16वें और 18वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, आहार, विहार, कर्म और विश्राम को संतुलित बनाकर साधना के लिए उपयुक्त भूमि तैयार करना। सात्विक आहार, नियमित व्यायाम आदि, कर्तव्य कर्म, सत्संग एवं अध्ययन, सेवा भावना, पर्याप्त विश्राम, संतुलित जीवन ही साधना की मजबूत और स्थिर भूमि बनता है। तीसरा चरण, चेतना को स्थिर करना। कामनाओं का निरीक्षण, बुद्धि से मन का निर्देशन और बार बार चेतना को उसके वास्तविक केंद्र में स्थापित करना। योगानुकूल आधार भूमि साधक को अंतःकरण में प्रवेश की योग्यता प्रदान करती है। तृतीय बिंदु, शास्त्र संबंध। इस अवस्था में साधक की निष्कपट विनीत जिज्ञासा ज्ञान संग्रह से ऊपर उठकर सत्य अन्वेषण का रूप ले लेती है। शास्त्र अब केवल अध्ययन का विषय नहीं, अपितु जीवन के मार्गदर्शक बन जाते हैं। वह अपने अनुभवों का समाधान मन से नहीं, प्रामाणिक शास्त्रों से प्राप्त करता है। माधुर्य कादम्बिनी के अनुसार यही साधु संघ का द्वितीय एवं अधिक परिपक्व स्वरूप है, जहाँ साधु संघ केवल आचार्यों की बाह्य निकटता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनके सिद्धांतों, दृष्टि और उनकी जीवन पद्धति का संग बन जाता है। विनम्र प्रश्नों के समक्ष शास्त्र अपने रहस्य खोलने लगते हैं। सर्वशास्त्रमयी गीता में चेतना मुक्ति का सूक्ष्म विज्ञान प्रकट होता है और उपदेशामृत, माधुर्य कादम्बरी जैसे ग्रंथों में उसी विज्ञान की सुस्पष्ट, व्यवहारिक और क्रमबद्ध प्रस्तुति मिलती है। अब हम भक्ति का क्रमिक विकास देखेंगे। चौथा बिंदु, भक्ति के सोपान। शास्त्र अध्ययन से साधक यह समझता है कि भक्ति चेतना के क्रमिक रूपांतरण की एक शास्त्रोक्त प्रक्रिया है। श्रद्धा से प्रेम तक की इस यात्रा के 9 सोपान हैं। प्रत्येक सोपान की अपनी चुनौतियां और उनसे आगे बढ़ने की विधि है। आवश्यकता है अपने वर्तमान सोपान और अपेक्षित साधना को समझने की। प्रथम, श्रद्धा। शास्त्र और श्री कृष्ण के वचनों में दृढ़ विश्वास का उदय। साधु संग, भक्तों की संगति से हृदय में भक्ति की रुचि जागृत होना। भजन क्रिया, श्रवण, कीर्तन आदि भक्ति रूप क्रियाओं का नियमित आचरण। चौथा, अनर्थ निवृत्ति, भक्ति विघ्नकारी दोषों का क्रमशः क्षीण होना। निष्ठा, भजन में अविचल स्थिरता। रुचि, भजन में स्वाभाविक रस और आनंद का उदय। आसक्ति, भगवान के नाम, रूप, गुण में गहरा अनुराग। भाव, चित्त में स्थायी कोमल वृत्ति, प्रेम की प्रथम किरण।
प्रेम, भगवत संबंध में पूर्ण परिपक्व प्रीति, भक्ति का चरम फल। ये सोपान क्रमशः साधक को अंतः शुद्धि, स्थिरता और अंततः श्री कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा तक पहुंचाते हैं। पांचवा बिंदु, श्रद्धा और साधु संग। साधु वाक्य अथवा सौभाग्यवश भगवत भक्ति की महिमा का श्रवण होने पर बुद्धि में यह दृढ़ निश्चय उत्पन्न होता है कि भगवत भक्ति ही परम सिद्धि का एकमात्र एवं सर्वश्रेष्ठ साधन है, जिससे समस्त पुरुषार्थ मोक्ष सहित सहज ही सिद्ध हो जाते हैं। इसी विश्वास से प्रेरित होकर भक्ति को जीवन का परम लक्ष्य स्वीकार करना ही श्रद्धा का प्रारंभ है। तत्वज्ञान एवं अनुभूति के अभाव में यह श्रद्धा अंकुरित बीज सी कोमल होती है। अतः इसे कुतर्क, संशय एवं असत्संग से बचाकर सत्संग और निरंतर श्रवण द्वारा पुष्ट करना आवश्यक है। श्रद्धा का स्वाभाविक परिणाम है सच्चे संतों की खोज, ऐसे गुरु एवं वैष्णवों का संग करना जो स्वयं निष्कपट भक्ति में स्थित हों तथा उनकी सेवा, मार्गदर्शन और आचरण को विनम्रता पूर्वक अपने जीवन में उतारना ही वास्तविक साधु संग है। मनन पूर्वक श्रवण और विनम्र जिज्ञासा के माध्यम से शास्त्र के रहस्यों को समझते हुए साधक की श्रद्धा परिपक्व होती है और वह भजन क्रिया की ओर स्वाभाविक रूप से अग्रसर होता है। छठा बिंदु, भजन क्रिया। चेतना के इस द्वितीय चरण में साधक पहली बार पूर्ण जागरूकता के साथ भगवत प्राप्ति में भजन क्रिया की अनिवार्य भूमिका को समझता है। इसका मूल सार है गुरु वैष्णवों के आश्रय में दृढ़ श्रद्धा, धैर्य और निरंतरता के साथ विधिबद्ध साधन भक्ति का अनुष्ठान, जिससे क्रमशः अंतःकरण शुद्ध होता है, अनर्थों का नाश होता है और भक्ति में स्वाभाविक रुचि का उदय होता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भजन क्रिया दो प्रकार की होती है। नियमित भजन क्रिया अर्थात विधि मार्ग। इसके अंग हैं गुरु चरणों का आश्रय, दीक्षा एवं शिक्षा ग्रहण, गुरु सेवा तथा साधु भक्तों का अनुसरण, निष्ठावान साधुओं से जिज्ञासा तथा भक्ति के अनुकूल जीवन निर्वाह, सदाचार का पालन एवं असत्संग का त्याग, पंच मुख्य अंग साधु संग, हरिनाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास तथा श्रद्धा पूर्वक श्रीमूर्ति सेवन। द्वितीय भजन क्रिया अजस्र भजन क्रिया, स्वाभाविक प्रवाह। रुचि के उदय के साथ साधक बिना किसी बाह्य आग्रह के स्वाभाविक रूप से निरंतर श्रवण, कीर्तन और स्मरण में प्रवृत्त रहने लगता है। अब हम अनर्थ निवृत्ति के विज्ञान को समझते हैं। भजन क्रिया वस्तुतः भक्ति देवी की ही क्रियाशील अभिव्यक्ति है।
भजन क्रिया के रूप में भक्ति देवी साधक के हृदय में प्रविष्ट होकर अपनी क्लेशग्नि शक्ति से चित्त का शोधन तथा शुभधा शक्ति से चेतना में दिव्य गुणों को प्रकट करती हैं। चित्त के शोधन के परिणाम स्वरूप जन्मों से छिपी वासनाएं, दुर्बलताएं तथा सुप्त विरोधी संस्कार साधक के सन्मुख साधना में बाधा बनकर प्रकट होने लगते हैं। इन्हीं आंतरिक बाधाओं को शास्त्र में अनर्थ कहा गया है। निरंतर भजन क्रिया के द्वारा ही इन अनर्थों का क्रमशः क्षय होता है। अब हम साधन भक्ति की बाधाओं और उन्हें पार करने के प्रभावी उपायों को समझने का प्रयास करते हैं। सातवां बिंदु, भक्ति पथ की बाधाएं। प्रथम बाधा स्नोह अनिश्चित भजन क्रिया के समय उदित होता है। उत्साहमयी नए भक्त में प्रारंभिक अति उत्साह, घन तरला साधना में कभी तीव्रता, कभी अकारण शिथिलता, व्यूढ़ विकल्पा साधना मार्ग को लेकर मन में असमंजस, द्वंद्व, विषय संगरा इंद्रिय विषयों के आकर्षण से संघर्ष, नियमाप क्षमा व्रत व नियमों का दृढ़ता से पालन न कर पाना, तरंग रंगिनी भक्ति के लौकिक फलों अर्थात यश, धन, प्रतिष्ठा में रुचि होना। द्वितीय बाधा समूह, यह निष्ठा से पूर्व उदित होता है। लय साधन काल में नींद या आलस्य, विक्षेप साधन काल में व्यवहारिक विषयों योजनाओं में अटका, अप्रतिपत्ति साधना में पूरी अरुचि हो जाना, कषाय साधन काल में तीव्र काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार आदि की लहर, रसास्वाद साधना के समय प्राचीन या नवीन विषय सुख का स्मरण रस। आठवां बिंदु, अनर्थों का विश्लेषण। जब साधक गीता 6:26 के अनुसार बार बार भटकते हुए मन को पहचान कर वापस साधना में लगाता है, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्त, तब वह समझने लगता है कि मन बिना कारण नहीं भटकता। उसके पीछे स्वरूप भ्रम, उससे उत्पन्न असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य और अपराध, ये चार प्रमुख अनर्थ 5 क्लेशों तथा अनेक सूक्ष्म अनर्थों के रूप में अभिव्यक्त होकर कार्यरत होते हैं। अनर्थों की सही पहचान साधक को इनकी निवृत्ति के प्रति सजग और समर्थ बनाती है। स्वरूप भ्रम के अंतर्गत 4 विषय आते हैं। स्वतत्व भ्रम, अपने आत्म स्वरूप के विषय में भ्रम, परतत्व भ्रम, भगवान के स्वरूप के विषय में भ्रम, साध्य साधन तत्व भ्रम, साधन भक्ति और प्रेम के विषय में भ्रम, माया तत्व भ्रम, जड़ माया के विषय में भ्रम। इन 4 तत्वों का अज्ञान ही स्वरूप भ्रम है। अतः इन चारों तत्वों की सम्यक समझ ही इसकी निवृत्ति का उपाय है। द्वितीय, असत तृष्णा। जब मन साधना छोड़कर
बार बार भटकता है, तब वह किसी न किसी सूक्ष्म आकर्षण की ओर भाग रहा होता है। इहलोक के भोग की इच्छा, इंद्रिय सुख और तात्कालिक संतुष्टि की खोज, परलोक के सुख की इच्छा, पुण्य, स्वर्ग या भविष्य के सुख की आकांक्षा, सिद्धियों की लालसा, विशेष शक्ति, प्रभाव या दूसरों पर नियंत्रण पाने की इच्छा, मुक्ति की सूक्ष्म आकांक्षा, भगवान की सेवा के स्थान पर केवल अपने दुख से मुक्ति की चाह। तृतीय, हृदय दौर्बल्य। जब अहंकार को चुनौती मिलती है, तब हृदय की दुर्बलताएं व्यवहार में प्रकट होने लगती हैं। तुच्छ विषयों में आसक्ति, छोटी छोटी बातों, आदतों या अपनी राय से चिपके रहना, पर छिद्रान्वेषण, अपनी कमियों के स्थान पर दूसरों की त्रुटियां ढूंढते रहना, कपट या कुटिलता, अपने स्वार्थ या छवि की रक्षा के लिए सरलता छोड़ देना, ईर्ष्या, दूसरों की उन्नति देखकर भीतर असहजता अनुभव करना, चतुर्थ, अपराध। ये वे अनर्थ हैं जो साधना की प्रगति को सबसे अधिक बाधित करते हैं। नामापराध, भगवान के नाम के प्रति असावधानी या अनादर। सेवा अपराध, सेवा या साधना को श्रद्धा के स्थान पर केवल औपचारिक कर्म बना देना। वैष्णवापराध, भक्तों के प्रति अवमानना, आलोचना या दुर्भाव रखना। जीवपराध, किसी भी जीव को वाणी, व्यवहार या भावना से पीड़ा पहुंचाना। नवा बिंदु, अनर्थों का सामना। जब भी मन 16 अनर्थों में से किसी के प्रभाव से गीता के अनुसार निश्चरति विषयों की ओर भटकने लगता है, तब साधक तत्काल उपदेशामृत 3 तथा गीता 6:24-25 को एकीकृत सुधार चेष्टा के रूप में लागू करता है। जैसे ही साधक देखता है अंतःकरण में स्थित ईर्ष्या, कपट, प्रतिष्ठा लालसा, विषयाकर्षण अथवा अन्य कोई अनर्थ सक्रिय हो रहा है, वह उत्साह, निश्चय और धैर्य को सक्रिय करता है। उसका आंतरिक संकल्प होता है, मुझे चेतना को प्रतिक्रियात्मक अवस्था से साधनात्मक अवस्था में लाना है। इसके लिए साधक संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा, गीता 6:24 के अनुसार, मन द्वारा निर्मित कल्पनाओं, अपेक्षाओं और वासनात्मक विचार श्रृंखला का त्याग करता है और धैर्य बनाए रखता है। धृति गृहीतया बुद्धया, दृढ़ता से थामी हुई बुद्धि के द्वारा शनै शनै उपरमेद, गीता 6:25 के अनुसार, मन को उस विचार प्रवाह से धीरे धीरे अलग कर लेता है। आत्मसंस्थम मन कृत्वा, गीता 6:25 के अनुसार, मन को पुनः आत्माभिमुख करता है और उस अनर्थ की तरंग को पूरी तरह शांत हो जाने देता है। न किंचिदपि चिंतयेत्। इस प्रयास का परिणाम मन की दिशा आत्माभिमुख होती है, अनर्थों की शक्ति क्षीण होती है, साधना स्थिर, गहरी और प्रभावी बनती है, चेतना शुद्धि की ओर अग्रसर होती है। अभ्यास और वैराग्य से हे पार्थ,
मन को वश में किया जाता है। भगवद गीता 6:35। दिन भर में जब कोई भी परिस्थिति जैसे अपमान, प्रशंसा, प्रलोभन या भय चेतना की प्रयोगशाला में प्रवेश करती है, तो अंतःकरण में विभिन्न वेग उत्पन्न होते हैं। साधक अपनी चेतना की कार्य प्रणाली को इस क्रम में सक्रिय होते हुए देखता है। स्थूल पदार्थ अर्थात परिस्थिति से श्रेष्ठ है इंद्रियां, इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ है जीवात्मा। इस प्रकार शास्त्रीय विवेक से विश्लेषण करते हुए वेगों की उत्पत्ति को साधक समझता है। अपमानजनक शब्द सुनते ही इंद्रियां उसे ग्रहण करती हैं, तत्क्षण मन में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, वाणी वेग, उद्वेग अथवा मनोवेग। यही उपदेशामृत का वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम है। जब घटना घटती है, इंद्रियां उसे ग्रहण करती हैं। मन का तर्क अथवा कुतर्क, उसने गलत कहा, मुझे चुप नहीं रहना चाहिए, मुझे भी दिखा देना चाहिए, यह मेरे सम्मान का प्रश्न है। यदि साधक यही प्रतिक्रिया दे देता है तो वह मन उसका शत्रु बन जाता है। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। मन इन वेगों को उचित सिद्ध करने के लिए तर्क प्रस्तुत करता है। यही वह स्तर है जहां गीता 3:42 का चेतना विज्ञान प्रकट होता है। इंद्रियाणि प्राणयाहुर इंद्रियभ्यः परम मनः। आध्यात्मिक बुद्धि का हस्तक्षेप। संघर्षशील साधक मन से संघर्ष नहीं करता, क्योंकि मन को मन से जीता नहीं जा सकता। वह आध्यात्मिक बुद्धि को सक्रिय करता है। बुद्धेः परतस्तु सः गीता 3:48। बुद्धि मन को स्मरण कराती है, यह वेग क्षणिक है, सत्य नहीं। मन का वेग शांत होने लगता है। साधक उपदेशामृत में वर्णित प्रयास अर्थात अनावश्यक मानसिक एवं व्यवहारिक ऊर्जा व्यय से बच जाता है। इस प्रकार से वेगों को संयमित करना साधना का प्रारंभ है। स्थायी समाधान इन वेगों के मूल कारण को जड़ से समाप्त करना है। 10वां बिंदु, अनर्थों का कारण असत तृष्णा। इन वेगों का प्रत्यक्ष कारण असत तृष्णा है। असत तृष्णा जीवन के प्रत्येक स्तर पर विविध रूपों में प्रकट होती है। इच्छा के स्तर पर विषय चिंतन, सुख की कामना। भाव के स्तर पर क्रोध, मोह, द्वंद्व, असंतोष इत्यादि। वेग के स्तर पर वाणी वेग, जिह्वा वेग, उदर, उपस्थ आदि की असंयमित वृत्तियां। जीवन शैली के स्तर पर अत्याहार, प्रयास, प्रजल, लौल्य, अनुचित संग आदि। साधना के स्तर पर उत्साहमयी, अनतरला, दृढ़ विकल्पा, विषय संग्रह, नियमाक्षमा, तरंग रंगिनी जैसी अस्थिरताएं। चित्त के स्तर पर लय, विक्षेप, प्रतिपत्ति, कषाय तथा रसास्वाद जैसी सूक्ष्म बाधाएं। व्यवहार के स्तर पर मान, प्रतिष्ठा, लोभ,
स्पर्धा, हिंसा, छल, अपराध तथा अन्य पाप कर्म। नाम भिन्न है, स्वर भिन्न है, पर मूल तत्व एक ही है, असत तृष्णा। 11वां और 12वां बिंदु। स्वरूप भ्रम मूल रोग की चिकित्सा। असत तृष्णा का मूल है स्वरूप भ्रम। शास्त्रों के अनुसार स्वरूप ब्रह्म अर्थात शाश्वत आत्मस्वरूप तथा भगवत संबंध की विस्मृति ही जीव का अनादिकालीन मूल रोग है। भक्ति इस मूल रोग पर प्रहार करते हुए सबसे पहले जीव की मूल पहचान को पुनः जागृत करती है। स्वरूप ज्ञान आते ही स्वरूप भ्रम टूटता है। स्वरूप भ्रम टूटते ही अविद्या सहित पंच क्लेशों की जड़ कटने लगती है। रोग की जड़ स्वरूप भ्रम की चिकित्सा स्वरूप संबंध की स्मृति से। दृढ़ विश्वास के साथ इस शाश्वत संबंध की स्वीकृति और आचरण। मैं भगवान श्री कृष्ण का सनातन अंश एवं नित्य सेवक हूँ से भक्ति आरंभ होती है।